भीड़ के साथ चलोगे तो आपका नाम खो जाएगा। भीड़ से अलग चलोगे तो आपका एक नया पहचान बन पाएगा। मेहनत करने वालों के लिए आज है एक मौका खास, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जेआईटीएस स्टडी लेके आया है आपकी सफलता का एक पास। जी हाँ, यदि आप शेखपुरा से हैं, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। यदि आप शेखपुरा जिला से बिलोंग करते हैं और शेखपुरा जिला में ही आप तैयारी कर रहे हैं और शेखपुरा जिले में ही आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो आपके लिए यह वीडियो काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर बच्चों से लेकर के गार्जियन तक भी, चूंकि गार्जियन भी इसको देखेंगे तो आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक सूचना लेकर के आए हैं। यदि आप 11th पास कर चुके हो और अभी आप 12th में जाओगे तो यह वीडियो आपके लिए है। तो ध्यान से इस वीडियो को एक एक बातों को सुनिएगा और समझिएगा, और यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इस वीडियो के बाद कांटेक्ट करके आप इस चीजों से जुड़ पाएंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि ये वीडियो में क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जेआईटीएस प्रतिभा खोज एवं मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट 2026। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट है जो जेआईटीएस स्टडी आयोजित कर रहा है शेखपुरा के अंदर। शेखपुरा में जेआईटीएस जो है पिछले 8 साल से शेखपुरा के विद्यार्थियों के लिए निरंतर एक अच्छे माहौल प्रोवाइड कराते हुए पढ़ाई करा रहा है, और साथ खासकर उन बच्चों के लिए जो पिछड़े हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं और जिनकी पढ़ाई लिखाई उतना ढंग से नहीं हो पाता है, लेकिन उन्हें भी आगे आना है, तो आप जेआईटीएस से जुड़ करके आगे आ सकते हैं। हम लोग उन बच्चों को ही ज्यादा फेवर करते हैं जो बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में पिछड़े हैं या फिर फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़े कमजोर हैं। तो आइए इस वीडियो में क्या आपको दिखाना है हमको कि जेआईटीएस जो है प्रतिभा खोज एवं मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट 2026 ला रहा है। किसके लिए ला रहा है? तो जो बच्चा 11th पास कर गया और वो अगर 12th में जा रहा है, तो 12th में आप जब जाएंगे तो अलग अलग कोचिंग में अलग अलग आपको फी देना पड़ता है, तो वहां पे फी बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, यदि आपने 9-10 को अच्छे से ठीक ठाक से पढ़ा है, यदि आपने 11th को ठीक ठाक से पढ़ा है, तो आप इस टेस्ट को दे करके फिजिक्स का पूरा क्लास मुफ्त कर सकते हैं। 100% आपको फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया हुआ है और कौन सा स्टूडेंट इसको दे सकता है, क्या इसमें पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन होगा, कितना क्वेश्चन होगा, कितना समय होगा, किस तरीके से टेस्ट देना है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में दे देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो टेस्ट का नाम है वो क्या है? जेआईटीएस प्रतिभा खोज एवं स्कॉलरशिप टेस्ट 2026। इसमें कौन भर सकता है? तो इसमें भर सकता है आपका क्लास 11th का जो बच्चा है, जो अभी पास कर चुका है और वो गया है 12th में। ठीक है, 11th पास करके जो 12th में गया है, ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टेरिया होगा वो क्या होगा? मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। जैसे आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में जो आपका नंबर आएगा उस नंबर के बेस पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं। तो इसमें देखिए, ये जो आपका स्कॉलरशिप है, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्योंकि आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, कौन कौन बच्चा टेस्ट देगा। उस तरीके से आपका एडमिट कार्ड भी बनना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तारीख है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तारीख है वो कितना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 2026 को आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। ठीक है, आप शाम के 4-5 बजे तक, हार्डली 5 बजे तक आप इन्फॉर्म कर लेंगे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेंगे। उसके आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भरने का लिंक मिलेगा। तो आप 3 जनवरी तक जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, वो है 2 रुपया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का कितना अमाउंट है? तो 2 रुपया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एग्जाम का जो डेट है वो है आपका 4 जनवरी। ठीक है जी, 4 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको टाइमिंग वगैरह सब बता दिया जाएगा कि कितना बजे आपका एग्जाम होना है। ठीक है, पूरा डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप केवल टेस्ट के अंकों के आधार पर दिया जाएगा और फाइनल निर्णय जेआईटीएस स्टडी मैनेजमेंट के द्वारा होगा। स्कॉलरशिप एडमिशन के समय लागू होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप का जो भी मिलेगा वो आपका एडमिशन जब आपने पास कर जाएंगे, इसमें जो आपका नंबर आ जाएगा, तो उस आधार पर जो स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो आपके लिए एक डेट दिया जाएगा कि इतना तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है, उसके बाद वो डेट खत्म हो जाएगा। देखिए किसको क्या मिलेगा वो यहाँ पे देखिए, किस स्टूडेंट को कितना मिलेगा छूट, वो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला बात यह है कि यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आपने 9-10 को पढ़ा है सही तरीके से और यदि आपने 95% अंक प्राप्त कर लिए हो,
तो आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, आप फिजिक्स को पूरा पढ़ सकते हो 100% में, 100% फ्री हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी 1 साल तक 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सब कुछ फ्री तब मिलता है जब आपके अंदर प्रतिभा होती है। तो आप अपनी प्रतिभा को डेवलप करिए, अभी भी आपके पास समय, आप रिवीजन वगैरह करके अच्छे से इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आप 11th पास किए तो सिर्फ 12th तक की ये बात है। 12th के बाद भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, तो जब तक आपके अंदर मतलब प्रतिभा नहीं होगा, तब तक आप उस स्कॉलरशिप को गेन नहीं कर पाएंगे। तो आज से बच्चे आप अपनी प्रतिभा को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। इस टेस्ट को आप देंगे तो आपको मैं वादे के साथ कर सकता हूँ, जब आप JITS वाले इस टेस्ट को आप देंगे तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा टेस्ट देने का, कि किस तरीके से टेस्ट होता है और किस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर आता है, कैसे आप उस प्रेशर को डील कर पाते हैं और कैसे एग्जाम में अच्छे कर पाते हैं। ये सारा अनुभव आपको JITS देकर के देगा। यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है कि 90% से अगर आपने अधिक नंबर लेके आया, 90% या उससे अधिक, तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो भी आपका फिजिक्स का फी है उसमें 75% माफ कर दिया जाएगा, सिर्फ 25% पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि 100 रुपए अगर इसका फी है फिजिक्स पढ़ने का, तो आपको 75% माफ कर दिया जाएगा और मात्र 25 रुपया में आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 80% या 80% से ज्यादा लेकर के आते हो तो आपको 50% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप 70% लेकर के आते हो तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगा। और यदि आप एग्जाम में बैठते हो, मतलब इस टेस्ट में JITS का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, अगर उसमें सिर्फ आप पार्टिसिपेट करते हो, चाहे नंबर कितना भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, तो भी आपको 10% एश्योर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। 100% आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्कॉलरशिप है जिसमें जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलेगा और वो अच्छे से कम पैसे में पूरे फिजिक्स को पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें और चीजें क्या है। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो कह रहा है कि इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा रखा है, देखो JITS प्रतिभा खोज का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला इसमें फिजिक्स पूछा जाएगा। फिजिक्स कहां तक रहेगा, क्या रहेगा, वो ध्यान से आप देख लीजिए। फिजिक्स क्या रहेगा, तो फिजिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो 50 क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो 50 क्वेश्चन का लेवल है यहाँ पे देखिए कक्षा 9, 10th और 11th स्तर का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देता है कि इसका लेवल कितना होना है। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसका कितना लेवल रहना है। आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना रहना है। देखिए यहाँ कि कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं स्तर की रहेगी और इसमें जो चैप्टर है जो 9th 10th का जो फिजिक्स है वही रहेगा टोटल। ठीक है, 11th का बेसिक लेवल रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल से बताया जा रहा है कि क्या रहने वाला है। तो 11th का बेसिक लेवल रहने वाला है। देखिए इस टेस्ट का मकसद क्या है उसको आप ध्यान से समझिएगा। इस टेस्ट के मतलब यह है कि हम बहुत जीनियस स्टूडेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ मेधावी स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं जो 9th 10th और 11th में ठीक ठाक से पढ़ाई किए, उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ था, उनका झुकाव पढ़ाई की तरफ था। हम वैसे स्टूडेंट को तलाश रहे हैं, ना कि बहुत जीनियस बच्चे को तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हार्ड हार्ड सवाल दे दिया जाएगा, नहीं, बेसिक सवाल दिया जाएगा, बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है, JITS का पूरे टीम का ये मानना है कि आपको अच्छा करना है तो आप अपनी जड़ें मजबूत करिए। जड़ें मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका तना भी अच्छा होगा और आपके पेड़ पे पत्ते भी अच्छे आएंगे, तो आपका फल फूले भी अच्छे से होगा। तो मेरा यही मानना है कि आप जड़ मजबूत करिए। और जड़ कौन सा है, जड़ तो आपका 9th 10th ही होता है ना। तो 9th 10th को अगर आपने अच्छे से किया या नहीं किया तो करें, 100% इसको करना चाहिए, क्योंकि आप इसको करेंगे तो ये चीजें आपके 12th के बाद भी काम आना है। तो बेस मजबूत करने के लिए ये टेस्ट में आपको बैठना होगा और इसके आधार पे चीजें होगा। और उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपका देखिए 25 क्वेश्चन का है पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री में क्या लेवल होगा, तो केवल कक्षा 9वीं और 10वीं स्तर का। 9th 10th में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, 9th का केमिस्ट्री, 10th का केमिस्ट्री, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इसी के क्वेश्चन होंगे और आप देखेंगे इसी के क्वेश्चन में आप फंसते हुए नजर आएंगे। इसका क्या मतलब, अगर आप 9th 10th के क्वेश्चन में फंसेंगे तो स्वाभाविक है आपका 12th में भी फंसने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आप इसको क्लियर करिएगा, इसके आधार पर ये चीजें हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें और चीजें हैं। केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री के बाद जो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मैथ्स पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपको कितना क्वेश्चन कहा गया, फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन होगा और आपके केमिस्ट्री में जो है वो आपका 25 क्वेश्चन था, है ना।
और मैथ में जो है ये भी कहा जा रहा है 25 क्वेश्चन होगा। कौन सा मैथ होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें जो मैथ होंगे, यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कक्षा 6 से लेके 10वीं का आधारभूत मैथ होगा। मतलब ये जो आपका छठा से लेके 10वां तक में आपने जो बेसिक मैथ पढ़ा है वही बेसिक मैथ से सवाल होंगे। साथ में एक चीज और जोड़ा गया है, अवकलन और समाकलन का परिचयात्मक यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो अवकलन और समाकलन है, इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ा होगा। तो इसका जो है वो थोड़ा सा चीजें आपसे बेसिक बेसिक आइडिया लिया जाएगा कि क्या आपने 11th में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज लिया है या नहीं लिया है। वो इसलिए लिया जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल 12th में भी होना है, 11th में तो हुआ ही है, 12th में भी होगा। तो वो चीज अगर आपको आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आप 12th में बहुत अच्छा आगे भी कर पाएंगे। तो उसका एक बेसिक आपको चेकअप किया जाएगा कि आपका ये चीजें अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आपका वो जो है सिर्फ परिचयात्मक है, मतलब बेसिक टाइप का ही चीजें रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साथ में आपका जो भी इसमें है ना, ये जो पूछा जा रहा है वो आपका लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि जैसे संख्या पद्धति है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज अनुपात, ये सारी चीजें जो बेसिक सवाल होंगे वही होंगे। जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वही टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन का लेवल आसान होगा। हम पहले ही बता रहे हैं क्वेश्चन का लेवल आसान होगा, लेकिन आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को जोड़ घटाव गुना भाग में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आगे उनको दिक्कत होगा। तो इसलिए इसको चेक करके आपको आना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो करंट अफेयर वाला सेक्शन है और थोड़ा सा जीके वाला सेक्शन है। देखिए करंट अफेयर और जीके में क्या रहेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आगे आपको पूछा जाएगा वो है आपका करंट अफेयर और जीके। इसमें क्या पूछा जाएगा ध्यान दीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि करंट अफेयर और जीके तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा और 12 से इसका क्या लेना देना है। देखिए 12 से लेना देना नहीं है, लेकिन यदि आप मेधावी स्टूडेंट है तो आपको जनरल नॉलेज का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे जीके में क्या पूछा जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जीके में आपसे पूछा जा रहा है समान ज्ञान स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो जीके बदलता नहीं है, जो फिक्स है, वही सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत कौन से है, इस तरीके का छोटा छोटा सवाल जो आपने 6-7 में पढ़ा है वही सारा सवाल इसमें पूछा जाएगा। समसमयिकाई घटने का मतलब ये होगा कि आपका जो करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा, जो हाल फिलहाल में कुछ घटना घट रही हो कि भारत में कुछ ऐसा न्यूज होगा, वो सब पे आप थोड़ा बहुत अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है। साथ में यहाँ बिहार और शेखपुरा जिला स्तर का कोई जीके होगा। जैसे हमारा जो अपना राज्य बिहार है तो बिहार से संबंधित कुछ जीके होंगे, बिहार से रिलेटेड, और अपने जिला शेखपुरा से रिलेटेड कुछ जीके होंगे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आपको शेखपुरा में रहते हैं तो आपको शेखपुरा का थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है, शेखपुरा के अंतर्गत जो ऐतिहासिक 2-4-10 इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात ये आता है कि यह टेस्ट होगा कैसे, ये टेस्ट कैसे होगा। आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, तो आपको ये सिलेबस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और साथ में अपना नाम वगैरह लिख करके भेज दीजिएगा, तो आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ बातें और आप बता रहे हैं कि ये टेस्ट होना कैसे है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा वो होगा आपका जीआईटीएस का जो ऑफिशियल ऐप है उस ऐप पे होगा। ये ऐप आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से जीआईटीएस सर्च करेंगे तो आपको जीआईटीएस का जो ऐप है वो मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये वाला लोगो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये वाला लोगो आपको शो करेगा। यही लोगो वाला आपको जो ऐप होगा, ये इस लोगो का ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वहीं से इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप अपने नाम के साथ में, जो आपका सही नाम है उस नाम के साथ में इसको रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। और जो आपका टेस्ट होगा इसी पे होना है, ठीक है। तो जब आप टेस्ट देने आएंगे, यदि आप मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है जीआईटीएस के इस टेस्ट को देना है, तो आपको सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको डेट और आपको समय बता दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप करके सिलेबस ले लेंगे और जीआईटीएस का जो ऑफिशियल ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड में आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो सही नाम है वही नाम दीजिएगा, ये नहीं कि कोई भी अपना पुकारू नाम डाल दीजिएगा, इससे आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो आप अपना सही नाम के साथ उसको रजिस्टर कर लीजिए। और आपका ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, तो जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने आएंगे तो आप अपने साथ में मोबाइल लेकर के आएंगे, ठीक है। आप अपने साथ मोबाइल लेके आएंगे, आप ही के मोबाइल पे टेस्ट होगा। या आप अगर टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप टैब लेकर के आइए, या आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप लेकर के आइए, आप अपने लैपटॉप पे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तीनों ही मोड में कहीं भी दे सकते हैं, लैपटॉप लेके आइए, चाहे टैब लेके आइए या मोबाइल लेकर के आइए।
वहां पे आपको टेस्ट हो जाएगा। अब बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल है ही नहीं, ना घर में है, ना उसके पास है, ना आसपास से उसे मिल सकता है, तो हम कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मोबाइल का व्यवस्था करवा सकते हैं। सबके लिए करवाना संभव नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए 2-4% बच्चों के लिए संभव है तो वो करवाया जा सकता है। लेकिन जिस समय आप फॉर्म भरेंगे उसमें एक कॉलम होगा, उस कॉलम को आप फिल करेंगे कि आपसे मोबाइल किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा व्यवस्था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मोबाइल प्रोवाइड करवा करके उस पे टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है? बाकी सभी लोग अपना मोबाइल खुद ही लेकर के आएँगे। और तो ये था आपका छोटा-सा इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब इसमें कुछ और बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप शेखपुरा में रहते हैं, तो शेखपुरा में जो चीज़ें हो रही है, जैसे हम लोग जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी शेखपुरा से हम लोग पढ़ कर के यहीं से बाहर निकले हैं और यहाँ से फिर बाहर जाने के बाद हमारा बीटेक कंप्लीट हुआ और उसके बाद पुनः हमने अपने शेखपुरा में ही पढ़ाने का निर्णय लिया है और आप लोगों के लिए पिछले 8-9 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपका जो ग्रामीण स्थिति है, जो गाँव में बच्चे रह रहे हैं, जो गाँव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनका जो एजुकेशन है वो थोड़ा ठीक हो सके। तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि शेखपुरा में जिस समय हम लोग तैयारी कर रहे थे, उस समय एजुकेशन का उतना अच्छा लेवल नहीं था, उतना ज़्यादा टीचर थे नहीं, जिससे थोड़ा-सा उनको गाइड अच्छा मिल सके। लेकिन अब जा कर के 2025 में हम आज देखते हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे टीचर शेखपुरा में बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी हद तक वो मेहनत करके और उनका भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से और टीचर मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जेआईटीएस आगे कर रहा है, उसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो इसी तरीके का स्कॉलरशिप और भी टीचर करवाते हैं। तो मैं ये कहूँगा शेखपुरा से उन तमाम स्टूडेंट्स से जो 11th पास किए हैं और टीचर का स्कॉलरशिप ज़रूर दीजिए। जो भी स्कॉलरशिप करवाते हैं, उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भरिए, उसमें बैठिए और टेस्ट दीजिए। यदि आप स्कॉलरशिप में आ जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप 12th को कम पैसे में पढ़ पाएँगे या फ्री में पढ़ पाएँगे। तो अगर 12th में आप फ्री पढ़ पाओगे और अच्छे नंबर लेकर के आओगे, तो एक तो आपने 12th का पैसा बचाया, वहाँ से आपके घर का बजट जो है उसमें थोड़ा-सा हेल्प होगा, गार्डियन को कम प्रेशर होगा आपको फी इकट्ठा करके देने में और फिर अच्छे नंबर लेकर के आएँगे, तो फिर आपको बिहार सरकार भी स्कॉलरशिप देती है, वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और इस तरीके से आप आगे धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। जैसे अगर मैं बात करूँ एक स्कॉलरशिप का, तो आप सुने होंगे शेखपुरा में स्पार्क केमिस्ट्री पंकज सर का एक स्कॉलरशिप आता है, तो आप वो वाला ज़रूर फॉर्म भरिएगा, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा स्पार्क केमिस्ट्री कच्ची रोड में है, उनका स्कॉलरशिप आता है, तो उनका भी स्कॉलरशिप दीजिए और उसमें भी अच्छे नंबर लाइए और वहाँ भी आपको फ्री पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो अगर केमिस्ट्री में वहाँ से ले आते हैं, फिजिक्स में यहाँ से ले आते हैं, तो आपको दोनों जगह फ्री मिल जाएगा। ऐसे और भी स्कॉलरशिप होगा, जो अगर करवा रहे होंगे, तो आप उसका फॉर्म ज़रूर भरिए और भर के अच्छे नंबर लाइए। यही शुभकामनाएँ हैं और अगर कोई भी दिक्कत आएगा आपको, तो आप हमारे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए। आपको हमारा टीम जो है आपको रिप्लाई कर देगा, कुछ भी ऐसा होगा तो आपको गाइड कर देगा। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।